आज खास ये है कि हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, जिमिंग के ऊपर, प्रोटीन शेक के ऊपर, वे पाउडर के ऊपर। हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। बेसिक हमारा ये होगा कि हम फिटनेस से बात करने आए, तो हम पहुंचे हैं एक अर्बन क्लब में और ये हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को क्या टिप्स दे सकते हैं जो इस वक्त जिम नहीं जा सकते, जिनके पास टाइम नहीं है या जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो आइए चलते हैं अर्बन क्लब में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। हम मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके क्लब में, अर्बन क्लब में। तो आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस के ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि हम जिम में खड़े हुए एग्जैक्टली जिम करना कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसान? यार जिम करना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप जो है अपनी पूरी रूटीन में 1 घंटा जो है वो आप अपनी बॉडी के लिए देते हैं, अपने लिए देते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है, आप एक्टिव रहते हैं पूरे दिन में। और दूसरा ये होता है कि जब वर्कआउट करते हैं तो उस वक्त जो स्वेटिंग होती है ना, वो आपकी पूरे जो है ना, मतलब पूरे दिन को जो है ना वो कवर कर लेती है। तो मेरे हिसाब से जो है एटलीस्ट पूरे दिन में आधे से पौना घंटा जो है वो अपने लिए निकालना चाहिए। हम जो है जिम कर रहे हैं, प्रॉपर जिम कर रहे हैं, ठीक है, हम डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन जब हमने जिम छोड़ दिया, ठीक है, हमारी डाइट तो वैसी है बट हमने सिर्फ जिम छोड़ा है, तो उसके बाद भी कुछ लोगों का वेट जो है वो गेन हो रहा होता है। मतलब किसी का जो आर्म्स फैट हो रहे होते हैं, किसी की लोअर टमी जो है वो बढ़ रही होती है। मतलब जिस भी हमने ज़्यादा वर्कआउट किया होता है, जिस बॉडी पार्ट पे, वो हमारा जो है जिस लेवल पे हमने लाके इसको रोका होता है ना, वो अगेन वापस से ग्रो होना शुरू हो जाता है। उसका क्या रीज़न है? देखिए, इसका रीज़न ये होता है कि जैसे आप वर्कआउट करते हैं पूरे दिन में 1 घंटा आप वर्कआउट करते हैं, उसमें अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहा है, लेकिन आप एटलीस्ट कैलोरीज को तो बर्न कर रहे होते हैं। जब आप वो छोड़ देते हैं तो वो दिन का जो 1 घंटा होता है जिसमें आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे होते हैं, जो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, वो जब छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपका जो है वो फैट बनना शुरू हो जाता है। इसी वजह से अगर आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं तो मैं तो प्रेफर ये करूँगा, भले जिम ज्वाइन ना करें, एटलीस्ट घर पे या फिर पार्क में जाके आधा पौना घंटा वॉक करें, आपका फैट नहीं बढ़ेगा। वॉक तो एक शुगर और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है कि वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो सप्लीमेंट्रीज़ होती हैं, ये वे पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन शेक है, इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसानात हैं? देखिए, प्रोटीन शेक जो है ना वो कोई नुकसान नहीं देता आपको, कोई ऐसा, हाँ ये है कि अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे उसके बाद जाके आप प्रोटीन्स पिएंगे तो वो आपको नुकसान देगा। वो जाहिर सी बात है, किसी चीज़ का भी ज़्यादा यूज़ करना जो है वो आपको ख़राब ही कर देगा। तो प्रोटीन शेक कभी भी नुकसान नहीं देते। प्रोटीन शेक का मतलब ये होता है कि जो आप वर्कआउट करते हैं उसके बाद जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वेट लिफ्टिंग के बाद आपका जो मसल होता है वो ब्रेक होता है। अब उसमें आपको प्रोटीन डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो जब बंद हो ना, जैसे मसल बिल्ड के लिए वो ज़्यादा प्रोटीन शेक प्रेफर करते हैं हम लोग, क्योंकि जब वो मसल बर्न होता है ना तो वो फिर उस क्वांटिटी में ना बनो, वो थोड़ा फूल के बनो, ताकि ये आप मस्कुलर जो आप दिखते हैं कि इसी वजह से दिखते हैं। तो प्रोटीन शेक अगर आप वर्कआउट करें तो वर्कआउट के साथ लें, अगर आप वर्कआउट नहीं करें तो आप प्रोटीन शेक ना लें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो आपको और ही मोटा करेगा। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा कि पार्क चले जाएं, 1-1.5 घंटा वॉक कर लें या घर में कुछ एक्टिविटीज़ करें, तो आप मुझे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या ऐसी कुछ टिप्स देंगे जो हमारे नाजरीन देखने वाले जो हैं वो घर में इजीली कर सकें? कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं जो नहीं जा सकते जिम, जिनके पास टाइम नहीं है, कुछ के पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आजकल के जिम्स भी बड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, क्योंकि जितने खूबसूरत होते जा रहे हैं, जितनी वेरिएशंस आती जा रही है, उतनी एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोई ऐसी टिप्स हमारे देखने वालों के लिए जो वो घर पे इजीली कर सकें, चाहे वो एक्सरसाइजेज हैं या कोई और टिप्स? कुछ एक्सरसाइजेज भी मैं आपको करवा के दिखवाने वाली हूँ। ठीक है, सो पहली जो एक्सरसाइज है वो स्क्वाट्स है, ठीक है, वो नॉर्मल स्क्वाट्स होंगी जो कि आप जो है वो कोई डंबल्स के साथ नहीं, आपको घर पे करना है। और इसके रेप्स का नहीं है, मैं जो करवाता हूँ अपने क्लाइंट्स को वो मैं स्टॉप वॉच लगवा के करवाता हूँ, लाइक 30 सेकंड्स के लिए। तो आप अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा दीजिएगा, 30 सेकंड्स के लिए आपको ये स्क्वाट्स लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट। अपनी जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, उसको आगे नहीं करना। अगर ये स्ट्रेट होगी तो आपको जोर थाइस पे ज़्यादा अच्छा आएगा, वरना आपके लिए जो है वो एंगल आउट होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका वर्कआउट करने का। तो आपको स्टॉप वॉच पे 30 सेकंड्स की लगानी है और ये स्क्वाट्स लगाने हैं। 1 2 3 4 5। ज़बरदस्त। तो दूसरी एक्सरसाइज जो होगी वो आपके लिए जो है वो आपके पेट के लिए होगी, टमी जिन लोगों की निकली हुई होती है, तो उनके लिए सिंपल यही है कि आपको सिंपल जो है ये पाँव यहाँ पर रखने हैं और ये क्रंचेस लगाने। 1 2 3 4 5। ये भी 30 सेकंड्स का लगा दें और दोनों के बीच में जो है आपको 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स का रेस्ट देना है एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज में। जो तीसरी एक्सरसाइज होगी वो लेग रेस होगी। अब लेग रेस जो है वो
नॉर्मल लोग जो है वो स्ट्रेट करके लगा लेते हैं, जिनके यहाँ पे प्रेशर आ जाता है, जो बेचारे बेसिक होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि किस तरह। तो आपके जो हाथ हैं इनको अपने हिप्स के नीचे रख दोगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। तो फिर आप लगा लें 1 2 3 4। तो ये तीसरी एक्सरसाइज होगी। अब साइड्स के लिए जो आपको लगानी है, लोग बोलते हैं कि हमारे ये साइड्स बहुत निकली हुई है, तो खाओगे ज़्यादा तो निकलेगी ना यार। यानी ये एक्सरसाइज स्पेशली मुझ जैसे और मेरे लिए है, ऐसा ही है। तो इसके लिए यही है, अगर आपके पास कोई डंपल है वो ले लें, अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप ये साइड्स ऐसे करके हाथ स्ट्रेट 1 2, जितना इसको प्रेशर देंगे उतना ये बैंड होगा और इतना इस पर पेन होगा, तो ये बर्न होगा और ये ख़त्म होगा। पहले ये आप 30 सेकंड्स के लिए एक साइड लगाएं, फिर दूसरा हाथ रखें, इसको 30 सेकंड्स के लिए लगाएं। तो ये 4 एक्सरसाइज आप अपने घर में ट्राई करें, जो कि 30 सेकंड्स के लिए होंगे, और मेरे ख्याल से ये आपके लिए जो है 10-15 मिनट का वर्कआउट होगा। ये बेसिक हैं। बाकी अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए हो तो आप जो है अर्बन क्लब के पेज में इनबॉक्स कर दें, या फिर अर्बन क्लब के पेज पे जो है वो शमूल सोहेल के पेज पे जो है लाइक उनको इनबॉक्स कर दें तो वो बता देगा आपको। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और आज मुझे खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मुझे घर में कैसे मैं एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ, मैं अपनी बॉडी को कैसे और मेंटेन रख सकती हूँ, अपनी फिज़िक्स को, ताकि मैं एक हेल्थी लाइफ गुजार सकूँ और एक्टिव रह सकूँ इतना वेट होने के बावजूद भी। और जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। दिस इज़ मी अलीना फातिमा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।